बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक तलाक़ के मुतालिक है। ये जो मसला हम आपके सामने बयान करने लगे, मसले का जवाब, ये अक्सर व बेशतर लोग मालूम करते हैं। थंबनेल के ज़रिए आपको मालूम हो गया होगा हमारा टॉपिक क्या है। हामिला औरत को तलाक़ के हवाले से आज का हमारा मौजू है। लोग ये मालूम करते हैं कि हामिला औरत को जो है वो तलाक़ वाक़ होती है या नहीं। तो याद रखें, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से शोहर जो है अपनी बीवी को गुस्से की हालत में तलाक़ दे या इसी तरह तहरीरी तौर पर तलाक़ दे या ज़बान से दे, तो लिहाजा शरई एतबार से तलाक़ वाक़ हो जाएगी। अब शरीयत ने कंडीशन बयान नहीं की जिस वक्त शोहर उसे तलाक़ दे रहा हो तो खातून जो है वो गैर हामिला या हामिला हो, तो लिहाजा दोनों सूरतों में तलाक़ वाक़ होगी। इसी तरह लोग ये भी मालूम करते हैं जब तलाक़ दी गई तो उस वक्त गवाहान का वहाँ मौजूद होना शर्त है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, गवाहों का वहाँ मौजूद होना शर्त नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे दूल्हा और दुल्हन अपने रूम में थे, उनकी आपस में लड़ाई हुई, शोहर ने गुस्से में 3 तलाक़ें उसको दे दी या 1 तलाक़ दी, 2 दी, तो शरई एतबार से जितनी तलाक़ें दी हैं उतनी तलाक़ें वाक़ हो जाएंगी। वहाँ पर अब लोग ये कहते हैं कि गवाह तो थे नहीं, तो गवाहों का होना तलाक़ देते वक्त, यानी जब शोहर अपनी बीवी को तलाक़ दे रहा हो उस वक्त गवाहन का मौजूद होना ये शर्त नहीं है, लाजिम व ज़रूरी नहीं है। हाँ, यूँ समझिए बीवी के साबित करने के लिए गवाहन चाहिए होंगे, और अगर वो पेश ना कर सके तो फिर शोहर से कसम खिलवाई जाती है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर गवाह मौजूद नहीं थे, शोहर ने अपनी बीवी को तलाक़ दी तो शरई एतबार से तलाक़ वाक़ हो जाएगी। और हम आपको ये भी बताते चलें, शोहर ने इस तरह तलाक़ दी कि बीवी मौजूद ही नहीं थी, तो उस सूरत में भी तलाक़ हो जाएगी। इसी तरह शोहर ने तहरीर लिखी, यानी कि तलाक़नामा लिखा और बीवी के पास पहुंचवाया, जैसे बीवी अपने मैके में थी, अब बीवी ने वहाँ रिसीव ही नहीं किया या लेके फाड़ दिया या इसी तरह पढ़ा ही नहीं, उस सूरत में भी तलाक़ हो जाएगी। बीवी का पढ़ना शर्त नहीं है, बीवी का रिसीव करना शर्त नहीं है, जो है लिहाजा शरई एतबार से इसी सूरत में भी तलाक़ हो जाएगी। बल्कि जिस वक्त वो तलाक़ लिख रहा था, जैसे उसने लिखी फ़ौरन तलाक़ वाक़ होगी। इसी तरह जैसे तलाक़नामा बनवाने के लिए जो ये टाइपिंग करने वाले होते पेपर जो है, अब वहाँ पर टाइपिंग करने वाले से कहा कि भाई मेरी बीवी फ़ुला बिन्ते फ़ुला को लिखो 3 तलाक़ें, जैसे उसने अपनी ज़बान से कहा फ़ौरन तीनों तलाक़ें वाक़ हो गई। अब वो टाइपिंग करने वाले का बिलफर्ज प्रिंटर ख़राब हो जाए या उसने लिखा नहीं हो या भूल गया हो या उसने लिखा हो, तो हर सूरत में, यानी जैसे उसने ज़बान से अपनी कहा उस प्रिंट लिखने वाले को, उसी सूरत में तलाक़ वाक़ हो गई। यानी ये बड़ा ही नाजुक मसला है, इससे आप अंदाज़ा लगा लिया होगा। जो ये बार बार मैं इस तरह आपको कह रहा हूँ कि तलाक़ हो गई, शायद आप भी मेरी वीडियो देख के घबरा गए होंगे, परेशान हो रहे होंगे। ये शरीयत का मसला भाई, ये मैंने अपने घर में थोड़ी बनाई है मसाइल, तो ये तो हमें सीखने के बाद आता है। आप यूँ समझिए कि एक शख्स ने ड्राइविंग करना नहीं सीखी, अब उसको जहाज़ चलाने के लिए बिठा दिया जाए, उसे रेलगाड़ी चलाने के लिए बिठा दिया जाए, या इसी तरह हाईवे पर जो है उसे बस का ड्राइवर बना दिया जाए, तो आप ये बताइए वो अपनी खुद को और इसी तरह जो लोग बैठे हुए हैं मुसाफिर हैं उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगा या उनका इंतकाल करवा देगा? यकीनन आपका जवाब यही होगा कि सब ये हलाक हो जाएंगे। तो इसी तरह आप समझिए, दीन आपने नहीं सीखा, और दीन नहीं सीखा तो ज़िंदगी गुजारना आपके लिए दुश्वार होगा। जो लोग नालायक बेवकूफ़ ये कहते हैं कि भाई दीन के करीब जितना जाओगे तो उलझ जाओगे, दीन जितना सीखोगे परेशान हो जाओगे, या आप कोई मसला आपको पता चल जाएगा उस पर अमल करना लाजिम होगा, अमल नहीं करोगे तो गुनाहगार होगे। ऐसा नहीं है। देखें, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, हदीस पाक में आता है इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। तो अब शरीयत मुताहरा ने हम पर यह लाजिम किया, हम दुनिया में आए तो हम पर जैसी नमाज फ़र्ज़ होगी, हम बालिग होंगे तो नमाज फ़र्ज़ हुई तो नमाज के मसाइल सीखना फ़र्ज़, रोज़े के मसाइल सीखना फ़र्ज़, हज फ़र्ज़ हो जाए तो हज के मसाइल सीखना फ़र्ज़, निकाह करना चाहे तो निकाह के मसाइल सीखना ज़रूरी है, हमारे लिए लाजिम व ज़रूरी है। इसी तरह तलाक़ देने का इरादा हो तो तलाक़ के मसाइल ये सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। बल्कि निकाह करने से पहले निकाह और तलाक़ के मसाइल सीखना इंसान के लिए ज़रूरी है कि किस सूरत में तलाक़ वाक़ होगी, किस सूरत में नहीं। तो हम दीन ज़ाहिर सी बात है सीखते नहीं, आज दीन सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, या अगर हम जो है यूँ समझिए दरस कुरान की महफिल रखी जाए तो वहाँ बैठने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, कोई कोर्स करवाया जाए, शरई मसाइल सिखाया जाए, वो हमारे पास सुनने को टाइम नहीं। इसी को ले लीजिए, हम आपके सामने इस तरह वीडियो बनाकर ये अब सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, कितने लोग देखते हैं। इसके अलावा
एक गैर शरई वीडियो आप देखिए, उस पर कितने व्यूज़ होते हैं। एक ख़राब वीडियो जो गैर शरई है, जो नामहरम को जिसमें दिखाया जा रहा है, उस पर आप व्यूज़ देखें, और इस्लामिक वीडियोस पर आप व्यूज़ देखें, दोनों का तकाबुल कराएं तो यकीनन आपका जवाब ये होगा ख़राब वीडियो पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, इस्लामिक वीडियोस पर जो है व्यूज़ बहुत कम है। तो इससे पता चलता है लोगों की दिलचस्पी किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ नहीं है। तो दीन हम सीखते नहीं, जाहिर सी बात है नुकसान का शिकार होते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, उलमा को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। एक ही इंसान के पास हरबा मौजूद होता है उस वक्त कि बस उलमा को बुरा कहना शुरू कर दो, मौलवी ख़राब है, ये उलमा ख़राब है, ये खुद तो लड़ते रहते हैं और हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं, ऐसी बातें हम अपनी ज़बान से निकालते हैं। नहीं, उलमाए इस्लाम का मकाम बहुत बुलंद बाला है। हाँ, अगर कोई आलिम दीन शरई तक जो है, अगर कोई आलिम दीन, जाहिर सी बात है आलिम दीन भी बशर है, अगर वो कोई कोताही खता गलती करता है तो जाहिर सी बात है उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन हमें दीन ये सिखाता है उलमा का अदब व एहतराम करो। कल क़यामत वाले दिन उलमाए किराम को अल्लाह पाक रोक लेगा, उलमाए हक को रोक लेगा कि भाई वो पूछेंगे या अल्लाह हम क्यों रोके गए, तो अल्लाह ताला फरमाएगा अपने शागिर्दों की, मुहिब्बों की, मुताल्लिकीन की शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत आज कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। इससे पता चलता है कि उलमा का मकाम कितना बुलंद बाला है, अल्लाह पाक ने उलमा को किस शान से नवाजा है। तो उलमा से मुराद मेरी उलमाए हक ही है, जो बाअमल उलमा है, दीन पर अमल करने वाले। तो उलमाए हक को अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया। तो बहरहाल गुफ्तगू कहाँ से कहाँ निकली, हम समझाना ये चाह रहे थे तलाक का मसला इंतहाई नाजुक है। इसको यूं भी बताया जाता है शीशे की मानिंद है, कि शीशे की आप कितनी ज्यादा एहतियात करते हैं, ये हाथ से खुद ब खुद छूट जाए तब भी टूट जाएगा। आप कोई पत्थर इस शीशे पर मारे, यानी जानबूझ के इस शीशे को छोड़ दें, नीचे फेंक दें, तब भी टूट जाएगा। पत्थर आपसे गिर जाए या आप जानबूझ कर मारे, दोनों सूरतों में शीशा टूट जाएगा। तो तलाक भी शीशे की मानिंद होती है। तो लिहाजा इंसान को चाहिए ये मसाइल सीखे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये कहे हमारी वीडियो देखकर भाई कोई दलील तो दे, तो आपको दलील भी देता हुआ चलूं मैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदअन हमलहुन, कि हमल वालियां इनकी इद्दत वज़े हमल है। सवाल ये पैदा होता है अगर आपकी बात मानी जाए कि हामिला औरत को तलाक नहीं होती, तो अल्लाह ताला कुरान में इद्दत क्यों बयान कर रहा है? इद्दत बयान करना ये इस बात की दलील है या इस बात की अलामत है कि भाई तलाक हो जाती है, तभी तो अल्लाह पाक ने इद्दत को बयान किया है। यकीनन आप हमारी बात समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा कोई लहजा सख्त लगा हो, कोई बात हमारी बुरी लगी हो, हम आपसे माजरत खाएं, लेकिन हम जाहिर सी बात है दीन का दर्द रखते हैं, हम आपकी इस्लाह का जहन रखते हैं, इसी वजह से हमने ये सारी बातें आपके सामने की। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।